बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू द चैनल महर गुड लाइफ। तो आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो लोग जो है ना उम्रा के लिए जाना चाहते हैं बाय रोड और वो भी रमज़ान में, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। बहुत ज़्यादा इसमें टिप्स आपको मिलेंगी और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो मेक श्योर कि आपने जो वीडियो है ना वो पूरी देखनी है शुरू से एंड तक। बहुत सारी टिप्स हैं जो कि आपने नोट करनी है। पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते जाइए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू आने वाले। तो जैसा कि आपको मेरी वीडियो से अंदाज़ा होता होगा कि हर कुछ मंथ्स के बाद मैं आपके साथ मक्का और मदीना की जो वीडियोस है वो शेयर करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली सफ़र करते रहते हैं मक्का और मदीना का। तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स पता हैं कि कहाँ पे किस तरह से क्या कब करना है और क्या हमें हालात फेस करने पड़ सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये व्लॉग में ही शेयर करती चलती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ख़ास जो है ना रमज़ान में उम्रा से रिलेटेड है और बाय रोड का है। तो जो लोग बाय रोड जाना चाहते हैं, जैसे कि जीसीसी में रहने वाले लोग जो है ना अगर इरादा रखते हैं उम्रा में जाने के लिए, तो उनको जो है ना ये 5 जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है ना वो ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सबसे फ़र्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब भी आप उम्रा के लिए बाय रोड जाते हैं तो आप लोगों को जो है ना वो मक्का से पहले रोक लिया जाएगा। यानी मक्का स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले ही एक ब्रिज आता है, वहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा, वहाँ पे आपसे अपनी गाड़ी ले ली जाएगी। क्योंकि ये जो है ना रमज़ान में वो हमेशा ही करते हैं और वहाँ पे जो है ना पूरी शुरते खड़े होते हैं जो आपसे गाड़ी ले लेते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आप यहाँ पे पार्क कर लें और पार्क करके जो है ना वहाँ पे बसेस होती हैं, वो आपको बसेस की सर्विस देते हैं कि आप बसेस में बैठ के और जा सकते हैं हरम में, वो आपको हरम में छोड़ देगी। तो एक ऑप्शन जो है ना वो हो गया आपके पास बस का, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और गवर्नमेंट की तरफ से है। तो आप उसमें बैठ के जो है ना हरम तक जा सकते हैं। होटल तक वो नहीं आपको ड्रॉप करेगी, आपके पास सामान भी होगा ज़ाहिर है, और बस ये है कि आपको हरम तक छोड़ देंगे, वहाँ से आपको होटल खुद ही जाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है टैक्सी का। वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सी वाले भी खड़े होते हैं। तो बेटर यही होता है कि टैक्सी ही बुक करा ली जाए और डायरेक्ट जो है ना अपने होटल में जाके चेक इन कर लिया जाए, थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए और उसके बाद ही जो है ना उम्रे के लिए निकला जाए। क्योंकि उसके बाद आपको काफ़ी टाइम लगता है उम्रा करने में और ड्यूरिंग रमज़ान तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली हमें 3 आवर्स लगते हैं बच्चों के साथ उम्रा करने में, लेकिन जो है ना रमज़ान में हमें तकरीबन 5 to 6 आवर लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, वो ये इसलिए करते हैं कि ताकि ट्रैफ़िक को कंट्रोल किया जाए और काफ़ी सारे उम्रे के जो ज़ायरीन होते हैं ना, जो एहराम की हालत में होते हैं, तो वो उनकी ही गाड़ी सिर्फ रोकते हैं। बाकी जो लोग नॉर्मल अपने ड्रेस में होते हैं ना, उनको वो नहीं रोकते, उनको वो जाने देते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने उस वक्त तो वहाँ पे पार्क कर देनी है और टैक्सी में बैठ के या बस में बैठ के आपने आ जाना है मक्का। और उसके बाद उम्रा जब आप कर लेंगे तो उसके बाद अपनी गाड़ी जो है वो लेने जा सकते हैं वापस। अच्छा जी, ये तो हो गया एक स्टेप। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आपको फेस करना पड़ेगा वो होगा पार्किंग का। क्योंकि ज़ाहिर है कि अब आप अपनी गाड़ी जो है लेकर आएंगे मक्का, और मक्का में आने के बाद आपको पता है कि जो पार्किंग का इशू है बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि होटल में आपको पार्किंग मिल जाए, अगर होटल ऐसा है जो आपको पार्किंग दे सके, तो वो मैं अभी आपके साथ आगे चल के नाम शेयर करने वाली हूँ कि कौन से होटल्स हैं जो कि आपको पार्किंग की फैसिलिटी देंगे और आपको बहुत ही आसानी के साथ पार्किंग मिल जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है मिसफला की पार्किंग, जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, काफ़ी फासले पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपने वहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करनी है तो वहाँ पे भी जो है ना वो कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप वहाँ पे पार्क करके और उसके बाद टैक्सी में बैठ के जो है यहाँ पे वापस आ सकते हैं मक्का, और अपने जितने भी दिन आपने रहने हैं यहाँ पे रह के और उसके बाद दोबारा से टैक्सी में बैठ के वहाँ पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके और वापस आप जा सकते हैं अपने कंट्री। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं मक्का में जो होटल्स हैं ना, जो कि बिल्कुल हरम के करीब भी हैं और उसमें पार्किंग भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो वो है, एक तो तैसीर होटल है और दूसरा है किस्वा टावर। किस्वा टावर का सबको पता होगा, बहुत ही फेमस होटल है और बहुत ज़्यादा उसमें गुंजाइश है। काफ़ी उनकी बड़ी बड़ी ह्यूज ह्यूज सी बिल्डिंग्स हैं, 5 बिल्डिंग्स हैं उसमें, और ना बहुत ही कसरत के साथ वहाँ पे जो है ना लोग जाते हैं, रहते हैं। बस ये है कि पार्किंग जो है वो पेड है, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा पर आवर के हिसाब से। इतनी ज़्यादा नहीं है चार्जेस, लेकिन फिर भी आपको जो है ना पता होना चाहिए कि किस्वा की जो पार्किंग है वो पेड पार्किंग है। इसके अलावा जो है ना एज़ कम्पेयर टू तहसीर होटल, तहसीर की जो पार्किंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर आप आराम के साथ जो है ना बिल्कुल फ्री पार्किंग कर सकते हैं जितने भी दिन आप वहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, किस्वा में जो है ना ये फ़ायदा है कि वहाँ पे 2 बकाला भी हैं, नीचे आप आराम से वहाँ पे ब्रेड वगैरह और सारे फ्रूट्स हो गए, जो भी आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हो गई, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, लबन, सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो है ना वहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, 2-3 तरह के हैं। इसके अलावा अरब रेस्टोरेंट भी हैं और काफ़ी तरह की कुजीन्स हैं जो कि आपको टावर 2 में मिलेंगी।
तो वहाँ पे भी आप जाके खाना वगैरह खा सकते हैं, सहरी इफ्तारी वगैरह आपको सारा कुछ आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि तहसीर होटल हो गया और जो है ना किस्वा हो गया, इन दोनों में ही बस की जो शटल सर्विस होती है ना वो होती है। तो वहाँ पे भी आप जो है ना आराम से बैठ के बसेज़ में तो हरम तक जा सकते हैं। वो वहाँ पे आपको ब्रिज के पास छोड़ेगी बस और वहाँ से ही पिक करेगी आपको। तो ये भी बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये जो सफ़र है ना मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैंने सोचा कि आपको बीच में बताती चलती हूँ कि हम जो है ना वापस मदीना से जो है ना वो जा रहे हैं अपने कंट्री वापस, यानी कि कतर। तो रास्ते में जो है ना यहाँ पे बच्चे उतरे हैं और अपनी चीज़ें वगैरह ले रहे हैं रास्ते के खाने के लिए, क्योंकि बच्चों के जो है ना वो जिनके रोज़े नहीं हैं, यानी छोटे जो बच्चे हैं वो तो रास्ते में खाएँगे, और हम लोगों ने अपनी अफ्तारी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी और स्नैकिंग की कि हम जो है ना अफ्तारी के बाद थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम मार्केट आए हुए थे। हम जो है ना वो जुम्मा नमाज़ के बाद निकले थे, जो कि आपके साथ मैंने शेयर किए व्यूज़। जो जुम्मा था ना वहाँ पे हमने मदीना में ही किया था और बहुत ज़्यादा रश था और बाहर ही हमें जगह मिली थी, हरम के अंदर हमें जगह नहीं मिली थी रश होने की वजह से। तो चलें बैक टू द इन्फॉर्मेशन। और टिप नंबर 3 जो है ना वो क्या है कि टाइमिंग ऑफ परफॉर्मिंग उम्रा, कि हमें जो है ना उम्रा को अदा करने के लिए जो टाइमिंग सेलेक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना आपकी हिम्मत के ऊपर है, क्योंकि अभी रमज़ान है, रश बहुत ज़्यादा है और रश ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वो वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है उम्रा को परफॉर्म करने में। तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको जो है ना वो कितना पोर्शन जो है वो उम्रा करते हुए जो है ना रोज़े में आपने करना है और कितना जो है वो बाद में। जैसे कि अभी हम जब गए थे तो हमने जो है ना वो असर के बाद की टाइमिंग सेलेक्ट की थी। असर हमने जो है ना वो बाजमात पढ़ी थी हरम में, और उसके बाद ही हमने जो है ना अपना उम्रा स्टार्ट किया था करना। और बीच में जो है ना वो इफ्तारी भी आई थी, यानी कि मगरिब की नमाज़ भी आई थी। तो हमने जो है ना फिर इफ़्तार भी वहाँ पे किया था, और ये बहुत ही बेस्ट रहता है कि आप इफ़्तार हरम में ही करें। वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ पे जो एक इफ़्तारी का मज़ा है ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है ना ऐसी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है कि आप थोड़ा-सा जो अपना उम्रा है वो इफ़्तारी से पहले कर लें और थोड़ा-सा जो है वो इफ़्तारी के बाद कर लें, और नमाज़ें भी आपकी उसमें आ जाएँ। तो गर्मी में जो है चूँकि उम्रा अगर आप करेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा हों, क्योंकि उस वक्त आप ना कुछ पानी वगैरह पी सकते हैं, ना ज़मज़म वगैरह। तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती है। तो इट्स अप टू यू टोटली कि आप जो है कितनी आपके अंदर पोटेंशियल है, कितनी आपके अंदर एक हिम्मत ताकत है कि जो आप उम्रे को लेकर चल सकें। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसमें जो है ना आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने जाने से पहले गेट का आपको पता होना चाहिए कि उम्रा का जो गेट है वो कौन-सा है। तो गेट नंबर 79 जो है किंग फ़हद गेट जो है वो उम्रा का गेट है। तो आप लोगों ने सीधा उसी गेट से एंटर करना है। जो उम्रा वाले होते हैं, जो एहराम वाले होते हैं ना, उनको वो उसी गेट से एंटर करने देते हैं, और किसी भी गेट से जो है उम्रा वाले नहीं जा सकते। और इसके अलावा जो बच्चे हैं ना, उनको कोशिश कीजिए कि रमज़ान में जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी बालिग नहीं हैं, उनको ना ही लेके जाएँ, उनको अवॉइड करें। उनको जो है ना होटल वगैरह में या कहीं पे भी आप सेफ़ हैंड्स पे जो है ना छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको लेकर गए तो बच्चे जो है ना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे रोते भी हैं और बच्चों को जो है ना वो सँभालना एक बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो जो उम्रा कर रहा होता है ना, तो उसके लिए उम्रा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप मेक श्योर कीजिएगा कि बच्चों का अच्छे से ख़्याल अपना जो है ना होटल में ही करके आ जाएँ। यानी जो उम्रा पर्पस है उसके लिए सिर्फ बच्चों को आप अवॉइड करें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें ना लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपने इफ्तारी वगैरह करनी है या फिर आपने नमाज़ें वगैरह पढ़नी है तो उसमें आप बच्चों को बेशक लेकर जाएं। तो वहाँ पे बच्चों को आराम से जो है ना बैठने की जगह मिल जाती है, इतना इशू नहीं होता। वैसे भी जो न्यू एक्सटेंशन है ना, मस्जिदुल हराम की जो न्यू एक्सटेंशन है, वहाँ पे बहुत स्पेस है। आराम के साथ बच्चे जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, इजीली घूम फिर लेते हैं। बहुत अच्छी और प्यारी एक्सटेंशन है और बहुत ही स्पेशियस भी है। तो वहाँ पे भी आप आराम से बच्चों को लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो टिप है ना वो है मदीना से रिलेटेड। अभी जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो सारी मक्का से रिलेटेड थी, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमें जो है ना वो काम होता है, रश ज़्यादा होता है और हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन मदीना जो है ना वहाँ पे हमें कोई भी ऐसी ख़ास प्रॉब्लम फ़ेस नहीं करनी पड़ती, सिवाय एक चीज़ के, जो कि है रियाज़ुल जन्ना की अपॉइंटमेंट। ये एक बहुत बड़ा और एक मेन इशू है जो कि हर एक को फ़ेस करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि रियाज़ुल जन्ना की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो आप जब आप नुसुक ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो उसके अंदर आप बार बार देखते रहें। जब आपको जो डेट आपको चाहिए ना, आप उसको देखने के लिए ना हर थोड़ी देर में, हर कुछ देर में जो है ना अपनी ऐप को लॉगिन करें और आप चेक करते रहें।
क्योंकि उन्होंने अभी जो है ना वो उसको अपडेट किया है अपनी ऐप को, तो अब जो है ना चांसेस बढ़ गए हैं अपॉइंटमेंट मिलने के। पहले जो है वो बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा होता था लोगों का, वो चेक भी कर रहे होते थे लेकिन जो है ना ऐप में आ ही नहीं रही होती थी अवेलेबिलिटी। तो अब जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा, मिल जाती है अपॉइंटमेंट, लेकिन ये है कि बार बार चेक करना पड़ता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिसने एक दफ़ा रियाजुल जन्ना एंटर किया उसके बाद उसको नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है वो मिलेगी 1 साल के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अक्सर लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जाके फिर भी दोबारा कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब जो एक बार इंसान चला गया तो उसको अब नेक्स्ट ईयर ही जो है जाने की परमिशन मिलेगी। ये सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया रूल ऐड किया है कि 1 साल में एक दफ़ा ही हम जो है ना रियाजुल जन्ना के अंदर जाके नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई जाना चाहता है उस जगह तक तो ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकता। उसमें यह है कि जो आदमी है ना उनके लिए तो एक उन्होंने सलाम पेश करने के लिए गेट अलग से बनाया हुआ है, तो वो कभी भी किसी भी वक्त जाके सलाम पेश कर सकते हैं, गुजरते गुजरते चल सकते हैं। वहाँ पे खड़े होने की या फिर बैठने की परमिशन नहीं है, बस चलते चलते ही सलाम पेश करना होता है। और वो भी रियाजुल जन्ना की आउटर साइड है, वो वहाँ से जो है ना अंदर आप एंटर नहीं कर सकते उस स्पेसिफ़िक जगह में, जो कि एक जो हुजरा और मिंबर के बीच की जो एक जगह है जो कि स्पेसिफ़िक जन्नत का टुकड़ा कहलाती है, वो जगह सिर्फ़ उनके लिए है जो कि अपॉइंटमेंट वाले हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं बाहर से सलाम पेश करके तो गुज़रते हुए जा सकते हैं। इसी तरह से जो औरतें हैं उनके लिए इशा के बाद और फजर के बाद की टाइमिंग रखी गई है कि जैसे ही फजर के बाद जब जमात हो जाती है उसके बाद जा सकती हैं औरतें, और इसके अलावा जो है ना इशा के बाद भी जब जमात ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी औरतें जाके उस जगह पे विज़िट कर सकती हैं जो कि रियाजुल जन्ना के बाहर की जगह है। और अंदर नहीं वो एंटर कर सकती, लेकिन बाहर से वो सलाम भी पेश कर सकती हैं और जाके नवाफिल वगैरह अदा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर होटल की बात की जाए मदीना के, तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ज़हा होटल का ही रहा है। हम वहीं पे जाके स्टे करते हैं जो कि बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और उसके अलावा हमें कोई भी होटल जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो इनकी जो है ना वो 3 होटल्स हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट नाम से 3 हैं लेकिन हैं वो एक ही ऑनर के। ज़हातुल मदीना है, ज़हातुल मुनव्वरा है और ज़हा तैयबा है, ये 3 होटल्स हैं। तो हम जो है ना वो ज़हातुल मुनव्वरा में ही स्टे करते हैं जो कि बहुत करीब है मस्जिदुल हराम से, 900 मीटर पे है। और इसके अलावा बफ़े ये देते हैं डिनर का भी, और इसके अलावा अभी जो है ना वो अफ्तार बफ़े दे रहे हैं क्योंकि अभी जो है रमज़ान चल रहा है। तो ये सारी टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की मक्का और मदीना से रिलेटेड, स्पेशली रमज़ान में। और मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी रमज़ान के महीने में अपने घर बुलाए, मक्का और मदीना में रहना, वहाँ पे क़याम करना, वहाँ पे तरावियाँ पढ़ना, नमाज़ें अदा करना नसीब फ़रमाए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देना और सलाम पेश करना जो है वो नसीब फ़रमाए, आमीन। उम्रा करना नसीब फ़रमाए, आमीन। इसके अलावा जो लास्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो ये है कि आप अपने सफ़र के लिए जब भी निकलें ना, तो आप जो है ना 2 रकात नफिल पढ़ के और तब घर से निकलें, ताकि सफ़र में आपकी आसानी हो और अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत से ले जाए और ले आए। और जहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ पहुँचने के बाद भी आप 2 रकात नफिल अदा करें। इसके अलावा आपने दुआएं जो हैं वो करती रहनी हैं साथ साथ सफ़र में, थ्रू आउट, यानी सफ़र में निकलने की दुआ, उसके बाद आसानी की दुआ, हर चीज़ में छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनमें सब में आपने दुआओं का सहारा लेना है। इसके अलावा आपने सदका जो है वो ज़रूर करना है। अपने हस्ब तौफीक जितना भी सदका हो आप करके निकलें तो बहुत आसानी होती है। अल्लाह ताला बहुत जो है ना आसानी के साथ सारे काम करा देते हैं। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही आपके साथ शेयर की हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स हैं आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो हूँ ना उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं रियाद में। यहाँ पे हाई राइजेस बिल्डिंग है, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही प्यारी प्यारी सी। रियाद बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सऊदीया में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी और प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हों सिवाय रियाद के, क्योंकि ये जो है ना ये कैपिटल है सऊदीया का। तो यहाँ पे ना बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्पॉट्स भी हैं, जगह भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं। तो यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम आ चुके हैं रियाद में, यानी कि मदीना से रियाद आ चुके हैं। और उसके बाद जो है हम जाएंगे, अब यहाँ से 6 आवर का और डिस्टेंस है कतर के लिए। तो बस हम जो है ना कंटिन्यू ही जा रहे हैं
क्योंकि रोज़ा हमने रास्ते में खोल लिया था, तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी थोड़ी सी मेंटेन थी और हम जो है ना आगे जाने की एक उसमें थे कि हम स्टेट में कि हम जा सकते हैं। तो बस हम यानी अलातूल ही गए थे, हमने कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया, बस ये कि खाने पीने के लिए कहीं कहीं हम रुके होंगे और टांगे सीधी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत ही बाबरकत, बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे रास्ते में जो है वो बारिश होती रही जैसा कि आपने देखा, और हमने बहुत इंजॉय करके अपना सफ़र गुजारा और बहुत ही सहल तरीके से, अच्छे तरीके से हमारा सफ़र हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस दुआ यही अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे सियाम, क़याम और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए और अहसन लेवल पे अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, आमीन। आप लोगों ने भी हमें लाज़मी दुआओं में याद रखना है, हम भी जो है ना आपको दुआओं में लाज़मी याद रखेंगे। तो बस यहीं पे मेरी आज की वीडियो होती है एंड, और बस हमने लास्ट में जो है अलबेक ले लिया था खाने के लिए और रास्ते में ही हमारी सहरी हुई थी। जब बॉर्डर पे हम पहुँचे थे तो हमारी सहरी हुई थी, जो कि अभी हम पहुँचने वाले हैं बॉर्डर पे। तो यहीं पे बस मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ मैं इंशाल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी। बस अभी दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।